हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आज स्पेशल ओटीटी एग्जाम इंग्लिश पेडागोजी फुल रिविजन क्लास को आपण मानक स्वागत। तो आज क्लास रे हम डिस्कसन करबा 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो थी कि परीक्षा आपण मानकर निश्चित भाव में 10 रु 10 आसीबो। तो एथर आपण मानकर इंग्लिश पेडागोजी पूरा 10 रु 10 आसीबो। निश्चित भाव में आपण माने भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु। जदि आपण मानक ए भिडियोटी भलो लागिबो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर मध्य करेंगे एवं जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर पे विजिट करुथुबे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलंतु डेरी न करी आज क्लास को आरंभ करिबा। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी इंग्लिश एक्ट एज ए विंडो ऑन द वर्ल्ड एम्प्लॉइज। ऑप्शन ए रो देछि डेवलपमेंट इन वेरियस एरिया इन द वर्ल्ड कैन बी नोन। ऑप्शन बी रे आपण मानकर अछि ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन टेक प्लेस ड्यू टू इंग्लिश। ऑप्शन सी रो अछि इंग्लिश लैंग्वेज कनेक्ट्स पीपल एवं ऑप्शन डी रो देछि इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ। तो सटीक उत्तर कोन आसीबो ना इंग्लिश एक्ट एज ए विंडो ऑन द वर्ल्ड एम्प्लॉइज। तो सटीक उत्तर हो जिवो कोन आपण मानकर एठी ना ऑप्शन नंबर ए ना डेवलपमेंट इन वेरियस एरिया इन द वर्ल्ड कैन बी नोट। तो परवर्ती प्रश्न देछि वन फॉलोज द ओरल इंस्ट्रक्शन रेफर टू द स्किल ऑफ। वन फॉलोज द ओरल इंस्ट्रक्शन रेफर टू द स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जने ओरल इंस्ट्रक्शन को रेफर करिवो को स्किल साहाय्य ना से जतले लिसनिंग करिवो। तो ऑप्शन नंबर ए आसीबो आपण मानकर एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ वॉइस रेफर टू। तो राइज फॉल करिवो स्पीच रे को एटा पॉज ना स्ट्रेस ना इंटोनेशन ना प्रोनाउंसिएशन। तो राइज और फॉल करिवो तो वॉइस उत्थन पतन एटा होछि आपण मानकर कोन ना इंटोनेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हाट इज मोर एसेंशियल एट द आउटसेट इन केस ऑफ सेकंड लैंग्वेज इज। What is more essential at the outset in case of second language is drill ना exposure ना practice ना repetition। तो सटीक उत्तर हम आपण मानकर एठी ऑप्शन नंबर बी आसीबो एक्सपोजर हम एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि डिफरेंटली एबल्ड डिसेबिलिटी लर्नर मीन्स लर्न विथ। डिफरेंटली एबल्ड डिसेबिलिटी लर्नर्स means learner with many abilities ना some special abilities ना very poor abilities ना normal abilities। तो सटीक उत्तर आसीबो कोन ना some special abilities बी ऑप्शन एठी राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि देखंतु डाइवर्सिटीज इन द क्लासरूम कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम कैन बी मिनिमाइज्ड बाय हेल्पिंग लर्नर्स टू ओपन अप ना रिकॉग्नाइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर्स ना एक्सेप्टिंग लर्नर्स रेस्पॉन्स ना एनकरेजिंग प्योर लर्निंग। तो डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम केतेबेले डाइवर्सिटी आसीबो ना केतेले आसीबो ना ऑप्शन नंबर डी देखंतु ना एनकरेजिंग प्योर लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि रिसेप्टिव स्किल्स हेल्प्स इन जो रिसेप्टिव स्किल रहिला आपण मानकर ए लाउ आर माने लिसनिंग और रीडिंग टा कोन हेल्प करे एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन को एक्सप्रेस करने पे हेल्प करिवो ना सेंडिंग कम्युनिकेशन पे हेल्प करिवो ना इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन हेल्प आसीबो ना इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग आसीबो। देखंतु ए जो एल और आर तो एथिरे आपण मानकर हैंड राइटिंग रो किछ आवश्यकता नाही कि इमोशन को ग्रहण माने एक्सपोजर करि परिबोनी कोन करिवो ना इम्प्रूविंग करिवो कोटा तार को स्किलटा ना प्रोनाउंसिएशनटा शुणा और पढ़ा द्वारा से कौन कर ना तार प्रोनाउंसिएशन को से इम्प्रूव कर कि कम्युनिकेशन तो आसबनी ना कम्युनिकेशन जोगाजोग कर ना स्पीकिंग और राइटिंग रे। तो ये दुटा स्किल होते आप कम्युनिकेशन यूज कर पारे ये ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच आर द कंपोनेंट्स ऑफ गुड स्पीकिंग स्किल। व्हिच आर द कंपोनेंट ऑफ गुड स्पीकिंग स्किल प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेस ना स्ट्रेस एंड पॉज ना प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन ना स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। व्हिच आर द कंपोनेंट ऑफ गुड स्पीकिंग स्किल
तो सठिक उत्तर आसिबो ऑप्शन नंबर सी प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। परवर्ती प्रश्न अच्छी राइटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ राइटिंगटा को प्रकार प्रोसेस इम्प्रिंटिंग ना एनकोडिंग ना डिकोडिंग ना ऑल ऑफ द अबव। तो राइटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कौन डिकोडिंग ऑप्शन नंबर सी आसिबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हेन ग्रामर इज एक्वायर्ड बाय चांस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इट इज। तो यहाँ कौन हम फॉर्मल ग्रामर आसिबो ना फंक्शनल ग्रामर आसिबो ना इनसिडेंटल ग्रामर आसिबो ना प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर आसिबो। तो सठिक उत्तर हम कौन ना ऑप्शन नंबर सी इनसिडेंटल ग्रामर व्हेन ग्रामर इज एक्वायर्ड बाय चेंज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इट इज इनसिडेंटल ग्रामर। तो सी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इंग्लिश आज ए लिंक लैंग्वेज कनेक्ट्स क्या कनेक्ट करे इंग्लिश गोटे लिंक लैंग्वेज भाव में क्या कनेक्ट करे लैंग्वेज को कनेक्ट करे ना पीपुल को कनेक्ट करे ना पीपुल एंड लैंग्वेज ना पीपुल एंड कंट्रीज। तो सठिक उत्तर कौन आसबी ना सठिक उत्तर हम ये ऑप्शन नंबर डी पीपुल एंड कंट्रीज को ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि तो फास्ट लैंग्वेज स्किल वन शुड स्टार्ट विथ प्रथम जो लैंग्वेज स्किलटा रहा तो LSRW भितर प्रथम स्टार्ट हम आपण मन लिसनिंग रे LSRW भितर प्रथम स्किल स्टार्ट हम लिस्टिंग रू। तो सी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स आर रिक्वायर्ड इन द स्किल ऑफ जो यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स रहा यहाँ कौ स्किल रिक्वायर्ड करे रीडिंग एंड राइटिंग ना स्पीकिंग ना राइटिंग ना रीडिंग। तो सठिक उत्तर आसब आपर ये ऑप्शन नंबर सी जो यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स रहा यहाँ आसब आपर राइटिंग रे सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि ए चाइल्ड इट सेल्फ इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेज इफ यू प्रोवाइडेड ए चाइल्ड इट सेल्फ इंटरेस्ट इन लर्निंग लैंग्वेज इफ यू प्रोवाइड कौन नेचुरल कंटेस्ट ना एक्टिविटीज ना गेम्स ना मोटिवेशन। तो सठिक उत्तर हम आपर ये ऑप्शन नंबर डी जदि मोटिवेशन करा जाए तो निजक निजे सी कौन हम इंटरेस्ट कर लर्निंग करने लैंग्वेज को। तो परवर्ती प्रश्न देछि द मेजर चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम इज टू मैनेज द मेजर चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम इज टू मैनेज। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर कौन आसब एठी आपर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी हो ना द लर्निंग चैलेंज डी ऑप्शन एठी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि देखंतु द मेथड ऑफ लर्निंग दैट एनकरेज लर्नर्स इंटरेक्शन आर द मेथड ऑफ लर्निंग दैट एनकरेज लर्नर्स इंटरेक्शन आर। तो सठिक उत्तर हम आपर ऑप्शन नंबर बी ना कोलाबोरेटिव लर्निंग एंड प्रोजेक्ट मेथड रे यहाँ हूँ लर्नर मैंने कौन करती ना इंटराक्ट करती। तो बी ऑप्शन आपर राइट हम सहभागी शिक्षण आउ जो प्रोजेक्ट मेथड रहा। परवर्ती प्रश्न देछि ग्राफिक्स एक्सेप्ट डील्स विथ स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ना साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज ना रिटेन फॉर्म लैंग्वेज ना ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। तो ग्राफिकालटा आप रोचे यहाँ हूँ कौन ग्राफिक एक्सेप्ट डील्स विथ क्या सहित डील्स करा ना रिटेन फॉर्म लैंग्वेज रे सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि साइलेंट रीडिंग इज एसेंशियल फॉर रीडिंग विथ डैश जो साइलेंट रीडिंग रहा जो नीरव पठन रहा एसेंशियल कौन पे रीडिंग आवश्यकता कौन पे अच्छी। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर कौन आसब ना स्पीड एंड कम्प्रेhension बाय ऑप्शन नंबर बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ड्यू टू लॉन्ग ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंग्लिश हैज बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ना द लैंग्वेज ऑफ प्रेस एंड मीडिया ना द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ना ए कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ड्यू टू लॉन्ग ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया इंग्लिश हैज बिकम कौन ना द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन नंबर सी आसब राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि बीइंग एबल टू कम्युनिकेट वर्बल रेफर्स टू द स्किल ऑफ लिसनिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग ना रीडिंग ना स्पीकिंग। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट वर्बल रेफर टू द स्किल वर्बल रेफर स्किलटा हूँ आपर कौन ना स्पीकिंग डी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि कैपिटलाइजेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ
जो कैपिटलाइजेशन रहा जो आम लिखला बेले जो बड़ अक्षर लिखती ये कहार गोटे माने कंपोनेंट प्रोनाउंसिएशन आसबनी स्ट्रेस हेनी इंटोनेशन हेनी ताले कौन आसब पंचुएशन मार्क रहा तो लिखला बेले जोटा आप बड़ अक्षर आसो तो सीटा हूँ कैपिटलाइजेशन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पेटेंस प्रैक्टिस इज कंट्रोल्ड मैनर इज प्रोवाइडेड थ्रू पेटर्न प्रैक्टिस इज कंट्रोल्ड मैनर इज प्रोवाइडेड थ्रू ड्रिलिंग ना एक्सरसाइज ना सब्स्टिट्यूशन टेबल ना लैंग्वेज एक्टिविटीज। तो सठिक उत्तर कौन आसब ये पेटर्न प्रैक्टिस इज कंट्रोल्ड मैनर इज प्रोवाइडेड थ्रू कौन सब्स्टिट्यूशन टेबल ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती एन ऑडियोटरी लर्नर्स हैज जो मैंने रही श्रवण बाधिता पिला से स्ट्रंग मेमोरी थाए ना पुअर मेमोरी थाए ना ऑर्डिनरी मेमोरी थाए ना हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग थाए कोटा थाए एंड ऑडियोटरी लर्नर हैज कौन स्ट्रंग मेमोरी मेमोरीटा स्ट्रंग थाए तो ऑप्शन नंबर ए आसब राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी देखूँ व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग विथआउट टीचिंग व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग विथआउट टीचिंग। तो विथआउट टीचिंग रे जो लर्निंगटा करा जाए सेटा को प्रकार लर्निंग रे जाए प्योर लर्निंग रे जीवो ना कोलाबोरेटिव लर्निंग रे जीवो ना प्रोग्राम्ड लर्निंग रहिबो ना कोऑपरेटिव लर्निंग रहिबो व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग विथआउट टीचिंग। तो सठिक उत्तर आसबे एठी आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम्ड लर्निंग रे। तो परवर्ती प्रश्न देछि देखंतु द प्राइमरी लेसन्स इन इंग्लिश फॉर एक्सपोजर एंड एंजॉयमेंट जो प्राइमरी लेवल रे जो आम इंग्लिश पढ़ती एक्सपोजर और एंजॉयमेंट पाई तो को प्रकार रीडिंग आम करि थांती स्टोरी एंड डायलॉग माध्यम रे ना रेसिटेशन स्टोरी ना एक्शन सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स ना राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग्स। तो सठिक उत्तर आसब ऑप्शन नंबर डी राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग्स। तो परवर्ती प्रश्न देछि लोकेटिंग फैक्ट इन ए टेक्स्ट इज लोकेटिंग फैक्ट इन ए टेक्स्ट इज स्कैनिंग स्किमिंग चंकिंग ना समराइजिंग गोटे माने रीडिंग रे आमे कोन ना गोटे लोकेटिंग करिया गोटे फैक्ट सेटा होछि आपण मानकर को प्रकार रीडिंग रे छिबो ना स्कैनिंग रे आसीबो आउ आमे जिस्ट पई जो प्रकार रीडिंग करंती सारांश पाइबा पई सेटा होछि स्किमिंग रे छिबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि गुड हैंडराइटिंग कंसिस्ट ऑफ गुड हैंडराइटिंग कंसिस्ट ऑफ। तो सब गुड़िक आपण मानक रहिबो देखंतु डिस्टिंक्टिवनेस रहिबो एंड इक्वल स्पेस रहिबो यूनिफॉर्मिटी इन शेप एंड साइज रहिबो इक्वल स्पेस एंड यूनिफॉर्म स्ट्रोक आसीबो। तो सब गुड़िक रहिबो गुड हैंडराइटिंग पाई तो ऑप्शन नंबर डी आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हेन ए टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट सम डेफिशिएंसी इट इज जेते बेले आमे किछि जो पिला मानकर दुर्बलता जानिबा पई डेफिशिएंसी जानिबा पई आमे जो प्रकार परीक्षा करंती सेटा होछि कोन ना डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण कहबा तो बी ऑप्शन एठी राइट हो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंडेड इंग्लिश आज द आमर कॉन्स्टिट्यूशन आमर संविधान इंग्लिश टाको को भाषा भाव में रेकमेंडेड करिछि ना इंग्लिश हूँ कौन ना एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज भाव में आमर कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश को रेकमेंडेड करिछि तो बी ऑप्शन आपण मानकर एठी राइट हो। तो परवर्ती प्रश्न देछि एंसरिंग टू ओरल क्वेश्चन इज कंसर्नड विथ द स्किल ऑफ जो आम एनसर दबा गोटे ओरल क्वेश्चन ले तो ओरल क्वेश्चन ले जिते बड़े आम एनसर दिखती ये कौ स्किलटा आम कंसर्न होता है ना ये देखो बोथ आगे आम क्वेश्चन जब कले शिक्षार्थी क्वेश्चन टाक शुणव तो सर्वप्रथम तार लिसनिंग दक्षता बढ़र हूँ कौन से एनसर कर स्पीकिंग कहवा मध्यम से उत्तर दब ओरल क्वेश्चन ताले बोथ आसो आपर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी चंकिंग फैसिलिटीजटा कौन प्रोनाउंसिएशन ना कम्प्रेhension ना डिविजन इनटू ए स्मॉल पार्ट ना ऑटरेंस जो चंकिंग करवा माने आम कौन करवा ना ये हूँ कम्प्रेhension ले रहिबो तो स्मॉल स्मॉल माने खंड खंड वाक्य आम जो करते कम्प्रेhension आसो ना डिवाइडिंग इनटू स्मॉल पार्ट आसो तो चंकिंग फैसिलिटी हूँ कौन आसो ना ये आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी लगुच। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देछि लैंग्वेज बीइंग ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट इज बेस्ट लर्न थ्रू लैंग्वेज बीइंग ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट इज बेस्ट लर्न थ्रू
एक्सपोजर ना इमिटेशन ना लैंग्वेज कंटेस्ट ना हैबिट फॉर्मेशन। तो लैंग्वेज बीइंग ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट लर्न थ्रू फॉर केमती ना आम जब हैबिट फॉर्मेशन शिखा डी ऑप्शन ये राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न देती एन ऑडियोटिव लर्नर्स बेनिफिट्स फ्रॉम जो ऑडियोटिव लर्नर रही तो से कौ माध्यम बेनिफिट हो पारे लिसनिंग देती ओरल इंस्ट्रक्शन देती डिस्कशन देती ना ऑल ऑफ द अबव देती। तो एन ऑडियोटरी लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम कौन ओरल इंस्ट्रक्शन लिसनिंग डिस्कशन ना ऑल ऑफ द अबव। तो सठिक उत्तर कौन आसब आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जानबे। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न देती व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट टीचर शुड प्रेजेंट हिज व्यूज ओनली। तो टीचर माने केवल तांकर व्यूज देबे एटा भूल रहिबो। टीचर शुड रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ फॉर डिसिप्लिन ना एटा भी भूल रहिबो। तो ऑल लर्नर्स हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक समस्त लर्नर मानकर गोटे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी कि थोनी ना डिफेबल्ड लर्नर्स आर विथड्रइंग बाय नेचर ये आप तो बी ऑप्शन ये ट्रू अच्छी। तो परवर्ती प्रश्न देखो परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी तो नर्सरी राइम्स डेभलप द स्किल ऑफ नर्सरी राइम्स रहा कौ स्किल डेभलप कर ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती रीडिंग ए टेस्ट फॉर सेटिंग ए जिस्ट जो जिस्ट पाइबापी जो सारांश पाइबापी जो प्रकार आम रीडिंग करती से कौन स्किमिंग आसब डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती इनफॉरमेशन ट्रांसफर फ्रॉम टू अदर इज एग्जांपल ऑफ जो इनफॉरमेशनटा ट्रांसफॉर्म करा जिवो गोटे वन फ्रॉम टू अदर ये को प्रकार एग्जांपल आसब ये हम गाइड कंपोजिशन ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखु परवर्ती प्रश्न देती फीडबैक हेल्प्स ए टीचर फीडबैक हेल्प्स ए टीचर। तो ऑप्शन भीतर सठिक उत्तर कौन आसब सब गुड़िक आप टू हेल्प द लर्नर्स रिमूव देयर डाउट्स टू रीडिजाइनिंग द स्ट्रेटेजी टू फाइंड आउट अल्टरनेट मीन्स। तो सब गुड़िक आसब तो ऑल ऑफ द एबव हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर स्कूल एजुकेशन ना हायर एजुकेशन ना स्कूल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ना एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कौन हम ना एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डी ऑप्शन ये राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न देती वन डेभलप्स प्रोनाउंसिएशन थ्रू वन डेभलप्स प्रोनाउंसिएशन थ्रू जो प्रोनाउंसिएशनटा डेभलप हम केमती हम ना लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग माध्यम राइटिंग रे प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट किसी आसबनी तो लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग आसब। तो परवर्ती प्रश्न देती वन स्टार्ट्स लर्निंग ए सेकेंड लैंग्वेज एट सेकेंड लैंग्वेजटा कौट लर्निंग कर स्कूल लर्निंग कर ना नहीं सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती इन द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल द फाइनाल स्किल्स आर जो LSRW रोचे तो शेष में आपण मानक राइटिंग आसुची तो फाइनाल स्किल हूँ राइटिंगटा डी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज ए चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम ऑफ लैंग्वेज व्हिच इज ए चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम ऑफ लैंग्वेज सम लर्नर्स नीड सपोर्ट ना देयर इज लूज प्योर लर्निंग ना मेनी लर्नर्स डू नॉट ओपन अप एंड इंटरैक्ट ना द लर्नर रिमेन एलोफ। तो व्हिच इज ए चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम ऑफ लैंग्वेज। तो सठिक उत्तर आसब ये आपर ऑप्शन नंबर सी आसब मेनी लर्नर्स डू नॉट ओपन अप एंड इंटरैक्ट। तो परवर्ती प्रश्न देती द हेल्प टू हेल्प द लर्नर्स विथ डिफिकल्टीज टू मेक अफ डेफिशिएंसी द टीचर शुड प्रोवाइड। तो टीचर कौन प्रोवाइड करेंगे डेफिशिएंसी लर्नर मान हूँ रेमेडियल टीचिंगटा तो डी ऑप्शन ये राइट तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन वन लिसन विथ ए पर्पज इट इज कौन सी गोटे पर्पज जन जो शुणुची व्हेन वन लिसन्स विथ ए पर्पज से कौ प्रकार लिसनिंग आसब फोकस लिसनिंग ना काजुआल लिसनिंग ना बोथ फोकस एंड काजुआल एंड ऑथेंटिक। तो सठिक उत्तर आसब ये ऑप्शन नंबर ए जड़े जदि कौन पर्पज शुणुची से फोकस लिसनिंग हम ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लुक एंड से मेथड इन द अदर नेम ऑफ लुक एंड से मेथड तार अन्य नाम कौन
सेंटेंस मेथड ना स्टोरी मेथड ना अल्फाबेटिक मेथड ना वर्ड मेथड तो देखिबो कहबो एटा होची वर्ड मेथड आसीबो डी ऑप्शन राइट ऑफ। तो परवर्ती प्रश्न देइछि तो ग्रामर दैट अकोमोडेट्स चेंज इन लैंग्वेज इज द ग्रामर दैट अकोमोडेट चेंज इन लैंग्वेज चेंज टा कोन प्रकार ग्रामर आसीबो तो यहाँ हम कौन डेस्क्रिप्टिव ग्रामर जोटा चेंज होची डेस्क्रिप्टिव ग्रामर तो बी ऑप्शन राइट ऑफ। तो परवर्ती प्रश्न देइछि एनी सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन ए लर्नर्स लाइफ इज रिकॉर्डेड इन एनी सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन ए लर्नर्स लाइफ इज रिकॉर्डेड ताको कोठी रेकर्ड कर रखा जाए ना एनेक्डोटल रेकॉर्ड ए ऑप्शन एटी राइट हो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स कौन तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर आसब लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देइछि स्टडीइंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस स्टडीइंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज तो इंग्लिश टाक आम द्वितीय भाषा पढ़ार कौन पे हेल्प करुच्चे तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर आसब ऑप्शन नंबर सी टू ओपन विंडो द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड सी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 व्हिच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर कौन आसब नॉट ए गाइडिंग पचारि तो ऑप्शन भितर सठिक उत्तर आसब ऑप्शन नंबर बी आसब ना एन्श्योरिंग चिल्ड्रेन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी बी ऑप्शन राइट रहिबो। तो परवर्ती प्रश्न देइछि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू एटी को स्टेटमेंट आपण मानकर ट्रू नहीं तो क्वेश्चन नंबर 84 देखंतु तो सठिक उत्तर कौन आसब ना ऑप्शन नंबर डी देखंतु इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर्स इन द क्लासरूम आर फाउंड लर्निंगटा केतेबेले इफेक्टिव हम ना जेतेबेले लर्नर्स माने क्लासरूम में कौन थे इंटरैक्टिव थे सक्रिय थे बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी रीडिंग स्टोरीज नोवेल्स कॉमिक एंड कार्टून्स फैसिलिटीज डेस्क रीडिंग जो स्टोरी हो नोवेल हो कॉमिक कार्टून्स हो ये सब को प्रकार रीडिंग रे जाउछि इंटेंसिव रीडिंग ना एक्सटेंसिव रीडिंग ना लाउड रीडिंग ना शैडो तो सठिक उत्तर आसब ये आपर ऑप्शन नंबर बी ना ये सब हूँ एक्सटेंसिव रीडिंग जो व्यापक पठन कहते आम मनर आनंद प्राप्ति जो प्रकार पठन करते से सब हूँ कौन व्यापक पठन। तो परवर्ती प्रश्न देइछि जेनरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया सिक्वेंसिंग क्वेश्चंस एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर द सब स्किल ऑफ एटा कहार सब स्किल रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग तो सठिक उत्तर आसब आपर ऑप्शन नंबर बी राइटिंग तो आइडिया जेनरलाइजेशन आइडिया सिक्वेंसिंग ये सब आसुची राइटिंग गोटे गोटे सब स्किल। तो परवर्ती प्रश्न देइछि अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी लर्न अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन शुड बी लर्न थ्रू को हिसाब से शिखा पड़ो आमको बेस्ट हम ना फास्ट लैंग्वेज शिखिले ए ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कोरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली ड्यूरिंग टीचिंग द लेसन ना एट द एंड ऑफ लेसन ना बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द पोएम ना आफ्टर द इंट्रोडक्शन तो सठिक उत्तर कौन आसब नेट सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी एट द एंड ऑफ द लेसन। तो परवर्ती प्रश्न देइछि पुट राइट मार्क एंड क्रॉस मार्क इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग आपण मान दुटा स्टेटमेंट देइछि लिक्विड डू नॉट हैव डेफिशिएंसी डेफिनाइट शेप आइस इज लाइटर देन वाटर तो ठीक थिले ठीक मारिबे भूल थिले भूल मारिबे ताले एटा को टाइप रो टेस्ट पचाछि तो टेस्ट इंडिकेट द बॉक्स इज एटा को प्रकार टेस्ट ना द टेस्ट आइटम इनसाइड द बॉक्स इज एटी मैचिंग करूचंदी कि आमे मैचिंग होउनी तो एटा कोन आसीबो तो ये हम रेकग्नाइजेशन टाइप रो तो ये रिकल भी होनी मन पके करूना कि कम्प्लीसन नाई तो ये हम रेकग्नाइजेशन टाइप रो। तो परवर्ती प्रश्न देइछि द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ सेंटेंस
ना लैंग्वेज स्किल ना ग्रामर ना वर्ड एंड फ्रेज। तो सठिक उत्तर आसपा आपण ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज स्किल। तो परवर्ती प्रश्न देती टैक्स देती गोटे फिल इन द ब्लैंक्स देती तो चूज करेंगे सुइटेबल वर्ड कौटी बस। तो आई वांट टू ए कप ऑफ डैश तो यहाँ कौ प्रकार पचार द टैक्स इन द बॉक्स टेस्ट द लर्नर्स एबिलिटी इन एटा कौन कलेक्शन ना इडियोमेटिक यूज ना स्पेलिंग ना प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ हूँ आपर कौन ना कलेक्शन टाइप ए ऑप्शन राइट रहा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कंडक्टेड। फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कंडक्टेड केतेबेले करा जाए ऑल थ्रू द कोर्स ना एट द बिगिनिंग ऑफ ए लेसन ना एट द एंड ऑफ द टर्म ना एट द एंड ऑफ द सेक्शन। फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कंडक्टेड केतेबेले करा जाए ना ऑल थ्रू द कोर्स सब समय में गठनमूलक जो असेसमेंट करा जाए। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंशनशिप इवैल्यूएशन एम्फासिस जो कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंशनशिप इवैल्यूएशन रहा यहाँ हूँ आपर कौ प्रकार इवैल्यूएशन यहाँ हूँ प्रोसेस इवैल्यूएशन ए ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंट सिंस। लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंट सिंस। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर कौन आस ना ये आपर सठिक उत्तर आसो देखो फॉरेन लैंग्वेज पे इम्पोर्टेंट ना कि इंटरनेशनल लैंग्वेज पे इम्पोर्टेंट ना कि आपर हाईली हॉनर्ड एजुकेशन ये भी इम्पोर्टेंट नुह कौन आसो ना इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो परवर्ती प्रश्न देखु परवर्ती प्रश्न देती ऑन ए 4 लाइन हैंडराइटिंग पेपर ऑल द कैपिटल लेटर्स एंड द नंबर्स आर रिटेन इन। जो आप देखो जो 4 धाड़ी रहा आम जो हस्ताक्षर लिखती जो कैपिटल लेटरटा आप फास्ट अपर 3 लाइन रही फास्ट अपर 3 लाइन देखो सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती ए चिल्ड्रेन स्टडीइंग इन क्लास भी सेज आई ड्रिंक वाटर इट इंडिकेट दैट द चाइल्ड। ए चिल्ड्रेन स्टडीइंग इन क्लास भी सेज आई ड्रिंक वाटर ये कौन इंडिकेट करुच्ची ये इंडिकेट करुच्ची कौन ना हैज ओवर जनरेटेड द रूल फॉर मेकिंग पास्ट टेंस वर्ब showing that his learning is taking place। तो परवर्ती प्रश्न देखु परवर्ती प्रश्न देती द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज आर लैंग्वेज जो प्रोडक्टिव स्किल रहा एस आउ डब्ल्यू माने स्पीकिंग और राइटिंग हूँ आपर प्रोडक्टिव स्किल लिसनिंग और रीडिंग हूँ रिसेप्टिव स्किल। तो परवर्ती प्रश्न देती द यूज ऑफ पंक्चुएशन इज ए सब स्किल ऑफ जो पंक्चुएशन मार्क आम यूज करुँचा कहार गोटे सब स्किल ना यहाँ हूँ राइटिंग गोटे सब स्किल डी ऑप्शन ये राइट हम। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपको क्लास टी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे और जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज पे एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।